क्लास 11 का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। सेट हमने पढ़े, उनके सबसेट्स पढ़े और चीजें पढ़ी सबसेट से रिलेटेड, इंटरवल्स, रियल लाइन, सब कुछ है ना। तो आज जो हम पढ़ेंगे दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट को वेन डायग्राम से समझो। वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट जो है ना, यूनिवर्सल सेट, सपोज एक यूनिवर्सल सेट मैं ले लेती हूँ और यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? रेक्टेंगल से। ठीक है। अब मान लीजिए यूनिवर्सल सेट के अंदर मैंने एक सेट ले लिया ए। अब यहाँ पे ना कुछ एलिमेंट्स थे यूनिवर्सल सेट के अंदर, कुछ उसके एलिमेंट्स थे, उनमें से कुछ एलिमेंट्स को मैंने इकट्ठा करके सेट ए के अंदर बंद कर दिया। सेट ए के अंदर बंद कर दिया। मान लो आपकी ये जो क्लास है, ये एक यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर मैं वो बच्चे अलग कर देती हूँ जो एनसीसी के हैं। किसके हैं? एनसीसी के। एनसीसी के बच्चों को मैं विद इन द क्लास अलग रोज में बिठा देती हूँ। समझ आ रही है बात? अब ये जो एनसीसी के बच्चे हैं, ये सेट ए के अंदर अलग कर दिए मैंने। ए वाले ए के अंदर जो है ये कौन से हैं? एनसीसी के, जिन्होंने एनसीसी ऑप्ट किया हुआ है, जो एनसीसी करते हैं। और ए के बाहर वो बच्चे हैं जो आप ही की क्लास के हैं मगर जो एनसीसी में एनरोल्ड नहीं है। क्लियर है ना? तो ए के अंदर एनसीसी वाले बच्चे, ए के बाहर जो एनसीसी नहीं करते। अलग अलग दो मैंने बना दिए कंपार्टमेंट्स। ठीक है। अब मैं बोलूं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, इसको कैसे डिनोट करूंगी मैं? ए डैश से। कैसे डिनोट करूंगी? ए डैश से। ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए मतलब वो बच्चे जो सेट ए में नहीं है, जो सेट ए में नहीं है, जो यूनिवर्सल सेट में तो है मगर सेट ए में नहीं है, मतलब जिन्होंने एनसीसी नहीं ली हुई, जिन्होंने एनसीसी नहीं ली उन्हीं को हमने सेट ए के बाहर रखा। ठीक है। तो जो भी बच्चे सेट ए से बाहर हैं, जो सेट ए में नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास में जिन्होंने एनसीसी नहीं ली वो कहाँ है? ए के बाहर। वो यूनिवर्सल सेट के अंदर तो है मगर सेट ए के अंदर आने की उनको परमिशन नहीं है, वो सेट ए के बाहर है। सेट ए के बाहर है। तो सेट ए के बाहर के जो बच्चे हैं उनको हम ऐसे लाइंस बना देते हैं। ये बच्चे बाहर है, यस और नो? यस। यस, ये बच्चे जो है ये सेट ए से बाहर है। ये जो मैं ट्रांसवर्स लाइंस बना रही हूँ उसके अंदर जो बच्चे हैं ये यूनिवर्सल सेट के अंदर तो है मगर सेट ए से बाहर है। तो एनीथिंग दैट इज आउटसाइड सेट ए इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। समझ आ गई बात? जो भी चीज यूनिवर्सल सेट के अंदर तो है मगर सेट ए के बाहर है, आउटसाइड है, दैट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। आइडिया क्लियर है? यस और नो? यस। तो समझ आ गया हमें कि कभी भी हमने किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना हो तो हम कैसे लेते हैं। ठीक है। इसी के ऊपर बेस्ड है हमारी एक्सरसाइज 1.5 यूनिट 1 सेट थ्योरी जो हम अभी करेंगे। ठीक है। कॉम्प्लीमेंट समझ आया है? एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1 बेस्ड ऑन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, क्लास 11 है ना। तो यूनिवर्सल सेट हमें दिए रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ए सेट है 1 2 3 4, बी सेट है 2 4 6 8, सी सेट है 3 4 5 6। हमें पूछा है बताइए ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए मैंने अभी बताया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए मतलब यूनिवर्सल सेट के अंदर होना चाहिए एलिमेंट मगर ए के अंदर नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि यूनिवर्सल में से मैं ए के एलिमेंट्स को माइनस कर दूं, यूनिवर्सल सेट में से अगर मैं ए के एलिमेंट्स को माइनस कर दूं तो मुझे ए का कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। यस और नो? यस मैम। ठीक है। तो हम माइनस करें। ठीक है। ए के एलिमेंट्स है 1 2 3 4, सो 1 2 3 4, 1 2 3 4। यूनिवर्सल सेट में से ये चार एलिमेंट अगर मैं बाहर निकाल दूं, इन चार एलिमेंट्स ने एनसीसी ली हुई थी, इनको अगर मैं अलग कर दूं तो इनके बाहर के एलिमेंट कौन से बचेंगे? 5 6 7 8 9 है ना। So this is your class यूनिवर्सल सेट। ए सेट वो चार बच्चे जो एनसीसी में हैं, ए कॉम्प्लीमेंट जो तुम्हारी क्लास में तो है मगर एनसीसी में नहीं है। ठीक है। तो कौन से बच्चे बचे? 5 6 7 8 एंड 9। आए समझ में? यूनिवर्सल सेट में तो है ये एलिमेंट्स मगर ए सेट में नहीं है, ए सेट के बाहर है। क्लियर है? क्लियर है। चलो नाउ आप निकाल सकते हो
ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हो, सारे सेट्स के कॉम्प्लीमेंट आप निकाल सकते हो। अच्छा, एक और ना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मुझे आपको जो देना है, दैट इज डिमॉर्गन्स लॉ। क्या है? डिमॉर्गन्स लॉ। ये समझ लो पहले, डिमॉर्गन्स लॉ को समझ लो। डिमॉर्गन्स लॉ ये क्या कहता है? डिमॉर्गन्स ने ना दो लॉज दिए हैं। पहला, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, फर्स्ट है। एंड सेकंड है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। यहां मैं क्या ले रही हूँ? दो सेट्स है, मैं नहीं ले रही हूँ, डिमॉर्गन ले रहा है। क्या ले रहा है? दो सेट ले रहा है, ए और बी। फिर वो क्या कर रहा है? उनका यूनियन। यूनियन करने के बाद वो क्या ले रहा है? होल कॉम्प्लीमेंट। क्या ले रहा है? होल कॉम्प्लीमेंट। इन दो सेट्स का यूनियन लेने के बाद, इन दो सेट्स का यूनियन लेने के बाद वो क्या ले रहा है? होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। और वो कहते हैं कि जब हम होल कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो किसके बराबर आता है? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन का क्या बन जाता है? इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। और दूसरी बात, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट जो है वो क्या बन जाता है? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। तो मतलब जब हम ब्रैकेट खोलते हैं तो यूनियन बन जाता है इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन बन जाता है यूनियन। ठीक है। डिमॉर्गन्स लॉ समझ में आ गया। अब डिमॉर्गन लॉ के बाद आपको बोला है ए यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट लो। ए यूनियन सी, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? ए और सी का क्या लेना पड़ेगा? यूनियन। ए और सी का यूनियन ले लो। यूनियन मींस ए एक क्लास है, सी दूसरी क्लास है, इन दोनों क्लासेस को क्या कर दो? कंबाइन कर दो। इन दोनों क्लासेस को क्या कर दो? कंबाइन कर दो। जब मैंने ए और सी को कंबाइन किया तो मेरे पास आया 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखो 3 और 4 दोबारा है सी में, तो क्या मैं दोबारा लिखूंगी? यूनियन में एक एलिमेंट एक ही बार लिखना है ना। ठीक है। इस सेट में भी है, इस सेट में भी है 3 और 4, मगर हमें दो बार नहीं लिखना है। कितनी बार लिखना है? एक ही बार। तो क्या आएगा? 5 and 6। So this was A union C। अब अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट लेने लगूं तो मतलब वो एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में तो होने चाहिए मगर ए यूनियन सेट में नहीं होने चाहिए। ए यूनियन सेट में नहीं होने चाहिए। तो यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो ए यूनियन सी में नहीं हो, तो क्या करना है? यूनिवर्सल में से इस सेट को माइनस कर देना है। ठीक है। सो ए यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट आ गया। ये सारे एलिमेंट हमने किसमें से माइनस कर देने हैं? यूनिवर्सल। 1 2 3 4 5 6 को मैं माइनस कर दूंगी, तो पीछे क्या बच जाएगा? 7। वेरी गुड। 8 and 9। तो ए यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो आप ऐसे ही किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना है, अब आप लोग ले सकते हो। ठीक है, गुड। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, एक है ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। देखो, दिस इज द यूनिवर्सल सेट यू, राइट? दिस इज द सेट ए, दिस इज द सेट ए। ऑल द एलिमेंट्स दैट आर आउटसाइड ए, जो भी एलिमेंट्स ए के बाहर है, यूनिवर्सल सेट के अंदर है पर ए के बाहर है, वो क्या हुआ? ए का कॉम्प्लीमेंट। वो क्या हुआ? ए का कॉम्प्लीमेंट। तो वो हो गया ए का कॉम्प्लीमेंट। यहां तक तो क्लियर है। अब ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट मतलब वो एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में तो है मगर ए के कॉम्प्लीमेंट में नहीं है। दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट। ये जो बाहर का सेट है ना, ए के बाहर का सेट, दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट। जिस सेट में मैंने ये डॉट डॉट बनाया है, ये हो गया ए का कॉम्प्लीमेंट। अब मैंने इस सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो मुझे वो एलिमेंट चाहिए जो इस डॉट डॉट वाले सेट में ना हो। कौन से एलिमेंट है जो डॉट डॉट वाले सेट में, जो ए के अंदर है? कौन से एलिमेंट्स हैं? ए के अंदर वाले एलिमेंट्स है ना। सो ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए। ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट इज कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ? ए। ये बात समझ में आई? पहले ए का कॉम्प्लीमेंट लेना था, तो ए के बाहर के एलिमेंट
अब ए कॉम्प्लीमेंट जो मैंने लिया उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो मतलब ये जो सेट है जिसमें मैंने डॉट 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 लगाए हैं, ये डॉट डॉट वालों एलिमेंट्स को हमने नहीं लेना। जब डॉट डॉट वाले एलिमेंट्स को नहीं लेना यूनिवर्सल सेट के अंदर, फिर और कौन सी जगह बची? ए बच गया, ठीक है। सो ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए। समझ आ गई बात? तो किसी सेट का 2 बार कॉम्प्लीमेंट लोगे फिर से वही सेट बन जाएगा। बी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट बी, सी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट सी। समझ आया? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। सेट यू है आपके पास A B C D E F G H, ठीक है। चलो अभी चलो एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1 किया, क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। आप लोग ट्राई करोगे फिर मुझसे डाउट पूछोगे जो भी डाउट होगा, ठीक है, और मुझे बताओगे कि क्या क्या निकले आपके कॉम्प्लीमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट। अब मैंने यूनिवर्सल सेट क्या ले लिया? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। यूनिवर्सल सेट को क्या ले लिया? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। एंड फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। देखो ए सेट है मेरे पास, all those x is an even natural number, x is an even natural number। अब समझो बेटा, यूनिवर्सल सेट जो था ना आपका, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स था 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, कहां तक? इंफिनिटी तक। ए सेट में, ए सेट है आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको मैं रोस्टर में कन्वर्ट करूं फिर ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो इवन नेचुरल नंबर्स 2 4 6 8 10 एंड so on। ये कह रहा है ये जो सेट ए है इसका कॉम्प्लीमेंट बताओ। यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट हो मगर ए सेट में नहीं हो, तो ए सेट के एलिमेंट्स को हम क्रॉस कर देते हैं। 2 है ना ए सेट में, उसको यूनिवर्सल सेट से बाहर निकाल दो। देन 4 है सेट ए में, 4 को यूनिवर्सल सेट से बाहर निकाल दो। 6 है सेट ए में, उसको यूनिवर्सल सेट से बाहर निकाल दो। जब मैंने बाहर निकाल दिया तो मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट क्या बना? 1 3 5 7 so on। इसका क्या मतलब हुआ? All those x is an odd natural number, odd natural number, ठीक है ना। तो इवन नेचुरल नंबर्स का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। और चलिए दोनों को अगर मैं यूनियन ले लूं, इवन नेचुरल नंबर और ऑड नेचुरल नंबर, तो क्या बन जाएगा? सारे नेचुरल नंबर मतलब यूनिवर्सल सेट, मतलब यूनिवर्सल सेट। तो एक प्रॉपर्टी समझ में आई कि जब भी आपके पास ए सेट हो उसका यूनियन आप उसके कॉम्प्लीमेंट से करो तो क्या बन जाता है? यूनिवर्सल सेट। जैसे इवन नेचुरल नंबर्स यूनियन ऑड नेचुरल नंबर्स मतलब सारे नेचुरल नंबर्स। क्लियर है? ओके। वैसे ही सेकंड पार्ट है ऑल दोज x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? ऑल दोज x इज एन इवन नेचुरल नंबर। गुड। थर्ड, ऑल दोज x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। ऑल दोज x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। 3 के मल्टीपल्स कौन से होते हैं? यस, पॉजिटिव मल्टीपल 3 6 9 12 15 एंड सो ऑन। तो अब जब मैंने इस सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो मैंने क्या करना है? यूनिवर्सल सेट में से इन एलिमेंट्स पे क्रॉस लगा देना, उनको बाहर निकाल देना। 3 था, 3 को क्रॉस लगा दिया। 6 है, 6 को क्रॉस, 9 को क्रॉस, मतलब जितने भी मल्टीपल्स ऑफ 3 थे उनके ऊपर तो क्रॉस रह गया। तो पीछे क्या बच गया? ऑल दोज x is not a positive multiple of 3। जो मल्टीपल ऑफ 3 है, जो 3 के टेबल में है, उनको बाहर निकाल दिया, तो नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3, नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3। समझ आया? यस। ओके। ऑल दोज x इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर जिनके सिर्फ 2 डिवाइजर है, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। और प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 2 से स्टार्ट होते हैं, 1 से नहीं स्टार्ट होते। 1 इज नाइदर कॉम्पोजिट नॉर प्राइम, नॉर प्राइम। 1 क्यों नहीं है प्राइम? क्योंकि प्राइम नंबर के 2 डिवाइजर्स होने चाहिए। कॉम्पोजिट क्यों नहीं है? क्योंकि कॉम्पोजिट के तो 2 से भी ज्यादा डिवाइजर होने चाहिए। तो 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। अब ए सेट में अच्छा जो सेट लिया है, मान लो उसको डी लिया है, क्या लिया है? सेट डी।
डी सेट में लिया है सारे प्राइम नंबर, ऑल दोज x इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट हो बच्चा? 2 से, 2 फिर 3 फिर 5 7 11 नहीं 9 थोड़ी ना 13 एंड सो ऑन। तो मुझे बेसिकली नेचुरल नंबर जो यूनिवर्सल सेट है उनमें से ये नंबर बाहर निकालने पड़ेंगे। जब मैंने ये नंबर बाहर निकाले तो मेरे पास क्या बचा? 1 आ गया, 1 बच गया, 4 बच गया, 6 बच गया, 8 बच गया, 9 बच गया, सो ऑन, है ना। तो बेसिकली मेरे पास सारे कॉम्पोजिट नंबर बच गए, कॉम्पोजिट नंबर बच गए और 1 बच गया। मुझे 1 अलग से क्यों लिखना है? क्योंकि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। तो अगर मैं बोलूं सिर्फ कॉम्पोजिट बच गए तो फिर इसमें 1 तो मैंने इंक्लूड नहीं ना किया, तो इसलिए डी का कॉम्प्लीमेंट आ गया, डी का कॉम्प्लीमेंट ऑल दोज x इक्वल टू 1 और x इज अ कॉम्पोजिट नंबर, या तो 1 और एंड x इज अ कॉम्पोजिट नंबर। x यहाँ तो 1 होगा, x यहाँ तो 1 होगा या फिर क्या होगा? कॉम्पोजिट नंबर होगा। प्राइम तो हमने लेने नहीं है तो क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा और कॉम्पोजिट नंबर बच जाएंगे कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है। ऑल दोज x इज आइदर 1 और अ कॉम्पोजिट नंबर, है ना, कॉम्पोजिट पॉजिटिव कॉम्पोजिट नंबर। अच्छा, फिफ्थ बताओ, ऑल दोज x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5। नेचुरल नंबर जो 3 और 5 दोनों से डिवाइड होते हैं। ऑल दोज x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5। भाई अभी तक आप सेट में वो नंबर ले रहे हो जो 3 से भी डिवाइड होते हैं एंड 5 से भी डिवाइड होते हैं। तो अब आपको कौन से नंबर लेने पड़ेंगे? जो दोनों से ही डिवाइड नहीं होते, which is neither divisible by 3 nor divisible by 5। देखो A में ले लिया उन्होंने all those x such that x is a natural number divisible by 3 and 5। 3 से डिवाइड होते हैं एंड 5 से डिवाइड होते हैं। जो 3 और 5 से डिवाइड होते हैं वो A के अंदर है, तो A के बाहर कौन से होंगे? जो ना तो 3 से डिवाइड होंगे ना ही 5 से डिवाइड होंगे। Therefore A कॉम्प्लीमेंट A के बाहर all those x is a natural number divisible neither by 3 nor by 5। A के अंदर वो नंबर है जिनको 3 और 3 एंड 5 डिवाइड करते हैं, तो A के बाहर वो नंबर है जिनको ना 3 डिवाइड करता है ना ही 5 डिवाइड करता है। क्लियर है? तो आगे देखो, ऑल दोज x इज अ परफेक्ट स्क्वायर। A के अंदर वो नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है? 1। फिर 2 का स्क्वायर क्या हुआ? 4। 3 का स्क्वायर क्या हुआ? 9। 4 का स्क्वायर क्या हुआ? 16। तो A के अंदर नंबर है 1 4 9 16 25 36, क्योंकि ये सारे नंबर क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। A के अंदर घुस गए हैं ये नंबर, तो A के बाहर कौन से नंबर रह गए जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? ऑल दोज x such that x is not a perfect square, है ना। फिर all those x is a perfect cube, you know it, है ना। अब आपको पता है क्या लिखना, not a perfect cube। अच्छा, ये जो है ना 8th पार्ट, ये बड़ा मजेदार है। देख 8th पार्ट में ना इक्वेशन दे दिया है, उसको बता दिया कि देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड है और है क्या, खुद सोचो आप। all those x such that x plus 5 equal to 8। all those x such that x plus 5 is equal to 8। अगर x plus 5 8 है, x plus 5 अगर 8 है तो x की वैल्यू क्या है? 3। इसका मतलब A के अंदर कौन सा नंबर है? 3।
ए के अंदर वो नंबर है, बड़े कॉम्प्लिकेटेड तरीके से लिख दिया, ऑल दोज एक्स सच दैट x + 5 = 3। किसमें 5 ऐड करूंगी तो 8 बनेगा, x + 5 = 8। किसमें 5 ऐड करूंगी तो 8 बनेगा, 3 में। तो इसका मतलब कहना ये चाह रहा है कि ए के अंदर एक ही एलिमेंट है, वो कौन सा एलिमेंट है, 3। बाकी सारे नेचुरल नंबर क्या है, ए के बाहर है, ए के बाहर। ए के अंदर एक ही नेचुरल नंबर है तो बाकी नेचुरल नंबर ए से बाहर है, राइट। तो अब ए के अंदर कौन से नेचुरल नंबर रह गए, ऑल दोज एक्स सच दैट x इज नॉट इक्वल टू, या ऐसे लिख दो, ऑल दोज एक्स सच दैट x + 5 इज नॉट इक्वल टू 8। तो 3 नहीं होगा, इसमें 5 ऐड करोगे तो 8 थोड़ी बनेगा। क्लियर है बात। वैसे ही रिलेटेड है आपका पार्ट 10th और 11th, ये अब आप देख के आओ, ठीक है, ट्राई करो और मुझे बताओ कि क्या आंसर निकला। जो डाउट है मुझसे पूछो, ठीक है।